अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फिर वो मौसम आ गया है जिस मौसम का हर हरम की तड़प रखने वाले और हरम के लिए आंसू बहाने वाले और हरम के लिए ज़ादेरा इकट्ठा करने वाले और सालों रोते रहने वालों की तमन्ना होती है कि वहाँ पहुँच सकें। बहरहाल जिनकी किस्मत में था, जिनको तौफीक मुयस्सर थी, जिन्होंने आलम अरवा में लब्बैक कहा था, उनमें से जिनकी इस दफ़ा बारी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं। इस दफ़ा के इमाम हज का, ख़तीब हज का, जिन्होंने हज का खुतबा देना है, उनका ऐलान कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं और इनकी बहुत शानदार खिदमात हैं, इल्मी खिदमात हैं। मैं थोड़ा सा तारुफ आपके सामने रखता हूँ। नाम है इनका इमाम काबा डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हुमैद हाफिज़हुल्लाह ताला। ये सऊदी अरब का एक इलाका है, बुरैदा कसीम में पाया जाता है। ये 1369 में वहाँ पैदा होते हैं। इब्तदाई तालीम वहीं अपने इलाके से हासिल करते हैं, सानवी तालीम फिर मक्का में आके हासिल करते हैं और फिर 1396 में उम्मुल कुरा से ये मास्टर्स करते हैं, बड़े शानदार नंबरों के साथ मास्टर्स करते हैं। और फिर ये 1402 में इसी यूनिवर्सिटी से, उम्मुल कुरा जो आलम इस्लाम की बहुत नामवर यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया में मारूफ है, हर जगह इसके फाज़िलीन मौजूद होते हैं, वहाँ से ये PhD की डिग्री हासिल करते हैं। डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद इनकी काबिलियत, लियाकत, सलाहियत को देखते हुए वो यूनिवर्सिटी इनको एज एन लेक्चरर इनको वहाँ तयनात करती है, ऑफ़र करती है या वहाँ पढ़ाने लगते हैं। और बिल आखिर पढ़ाते पढ़ाते ये उसी यूनिवर्सिटी के इस्लामी मईशत के शोबे के हेड मुकर्रर हो जाते हैं। तो वहाँ खिदमत सरअंजाम देते रहते हैं। फिर इनको बैतुल्लाह का इमाम बना लिया जाता है और बैतुल्लाह के आइम्मा इकराम में से आज तक की हिस्ट्री में ये पहले इमाम हैं जो सबसे पहले यानी PhD डॉक्टर थे और इमाम काबा भी थे। इनके बाद तो कई एक ने की, लेकिन ये एजाज़, ये शर्फ इन्हीं के पास है कि ये सबसे पहले PhD डॉक्टर थे जो इमाम काबा थे। नाज़रीन इकराम, फिर इनका काम बड़ा मल्टीपल किस्म का है। ये वहाँ सऊदी अरब की सियासत में, उमूर सल्तनत में इनको बड़ा तजुर्बा, बड़ा एक्सपीरियंस हासिल है। इनको मजलिस शूरा, जैसे हमारी एक सेनेट या पार्लियामेंट होती है, वहाँ भी एक मजलिस से मुशावरत होती है शाह की। तो ये इतने बड़े स्कॉलर थे, इतने बड़े अबकरी दिमाग थे कि इनको उसका रुकन बनाया गया। फिर नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ ये फिर उस मजलिस शूरा के तरक्की करते करते सरबराह भी बने, हेड भी बने। और फिर उसके बाद जो आला अदालती सुप्रीम काउंसिल है, यानी अदालत पे जो एक बहुत बड़ा एक इदारा बनाया गया है जो पूरे अदालती निज़ाम को, सऊदी अरब को देखता है, ये उसके हेड भी मुकर्रर हुए। लेकिन मसरूफियात ऐसी थी कि इस शोबे से या इस मनसब से इन्होंने बाद में इस्तीफ़ा दे दिया। फिर नाज़रीन इकराम, एक वज़ीर के बराबर प्रोटोकॉल के मुताबिक इनको एक मनसब अता किया गया है, शाही दीवान, यानी जो शाही मजलिस होती है, बादशाह की मुशावरत में जो लोग होते हैं, बड़े चुनिंदा, बड़े ख़ास किस्म के लोग होते हैं, तो ये उनमें भी शामिल हैं। इनका एक बहुत बड़ा इल्मी कारनामा है। कोई आलम दीन ऐसा नहीं है, कोई तालिब इल्म ऐसा नहीं है जो उसको ना जानता हो। हमारे तमाम खुतबा की, तमाम उलमा की ख्वाहिश होती है, एक किताब है, उसका नाम है नज़रतुन नईम। नज़रतुन नईम एक कई जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है, बड़ी ज़ख़ीम जिल्दें हैं इसकी। वो आपके ज़ेरे इशराफ, आपके प्रोजेक्ट के तौर पर मुकम्मल हुई है। उसमें शान ये होती है कि किसी एक मौजू पर कुरान मजीद के दलाइल से लेकर, अहादीस मुबारका से लेकर, सहाबा के अक़वाल से लेकर तारीख़ तक तमाम कुछ उसमें जमा कर दिया जाता है। तो वो बहुत बड़ा कारनामा भी आपने अदा किया है। तो ये जब इंशाअल्लाह इस दफ़ा खुतबा देंगे तो ये सारा जो इनके औसाफ हैं, जो इनका इल्म है, जो इनका तजुर्बा है, इंशाअल्लाह वो उस खुतबे में हमें नज़र आएगा। मतानत, संजीदगी, और सारा ही खुतबा अच्छा होता है, लेकिन शख्सियत की कुछ ना कुछ झलक तो उसमें होती है।